श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि जिन रिश्तों ने आपका विश्वास तोड़ा, क्या वो आपका भरोसा फिर से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। जिन रिश्तों ने मेरे व्यूअर्स का विश्वास तोड़ा, क्या वो विश्वास वो फिर से हासिल कर पाएंगे। कार्ड्स तो व्यूअर्स, जिन रिश्तों ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो क्या वो आपका भरोसा हासिल कर पाएंगी। तो इसी के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, वही रिश्ते जो है आपकी लाइफ में उन्हीं के साथ जो है आपका विश्वास जो है बना रहेगा। दोस्तों, वही रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे, उनके साथ आप वापस अपना ट्रस्ट जो है वो गेन करने वाले हो। उनसे रिलेटेड जो है खुशी की न्यूज आने वाली है आपके जीवन में, क्योंकि उन रिश्तों के ऊपर आपका विश्वास जो है वो इतना स्ट्रांग था और अभी भी आपको विश्वास है ना। तो इसीलिए जो है वो जो लोग आपसे रूठ के गए हैं या कुछ आपके रिश्तों में अनबन हुई है, तो वो फिर से वापस लौट के आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपने उनको पाने के लिए जो है वो एक प्रे की है, आपने मिन्नतें की है। आपके मन ही मन में वो विश्वास था कि वो जरूर आपके लाइफ में वापस लौट के आए। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते थे, उनको अपनाना चाहते थे, तो वो रिश्ते तो आपके है ही दोस्तों, वो रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे आपके साथ। तो आपको ये इस बात का एक डर बांधने की जरूरत नहीं है मन में कि कहीं रिश्तों में खटास तो नहीं आ जाएगी। कुछ वजह से जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, पर वो सुधरने लगी है दोस्तों, है ना। क्योंकि आपका विश्वास ही इतना गहरा है। आपका जो रिश्ता है वो एक दूसरे के प्रति जो मिठास जो खो चुकी थी, वो अभी वापस आने लगी है दोस्तों आपके लाइफ में। उस फेथ को जो है वो आप लोग वापस गेन करने वाले हो, वापस गेन कर रहे हो। उस रिश्तों के साथ जो है आपका ट्रस्ट जो है पहले से ही है। आप दोनों, आपका रिश्ता गहरा है दोस्तों। ज्यादातर ये लव रिलेशनशिप्स लग रही है, या जो किसी रिश्ते में बनने वाले मैरिड पीपल है, लव रिलेशनशिप्स वालों के लिए भी ये मैसेज लागू पड़ता है। आपके रिश्तों में दोस्तों बहुत से अभी आगे भी चेंजेस आने वाले हैं। जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको अच्छा बनाने के लिए और भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। जो चीजें सर्व नहीं कर रही थी, उनको आप रिलीज करने वाले हो दोस्तों आपकी लाइफ से। वो चीजें जाने वाली है, क्योंकि ये जो समय था अभी का, वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं चल रहा था। तो बहुत से चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप्स में। मतभेद जो हो गए थे, आप दूसरे एक गलत फहमियां जो पल रही थी, तो वो धीरे धीरे दूर होने वाली है। आप आपकी परेशानी को दूर करने का सोचने वाले हो दोस्तों। अभी चिंताओं से आप मुक्ति चाहने वाले हो, क्योंकि अभी का जो समय गया पिछले कुछ दिन वाला, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। तो अभी जो समय है आपके लिए, खुशी का समय आने वाला है दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि कितनी खुशियां समेट लूं, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। हो सकता है कई सारे मौके हो दूसरे भी रिश्तों के साथ। मतलब ये सिर्फ मैरिड लाइफ इसी के लिए नहीं है, सिर्फ आपके दूसरे भी जो अपने रिश्ते हैं, आपके करीबी रिश्ते, तो उनसे रिलेटेड भी कोई खुशी की बात हो सकती है दोस्तों। तो ये जो खुशियां आने वाली है, तो वो सारा पेन जो है वो आपका भर के निकलेगा। जो आपने खोया है इतने दिनों से, जो अपना सुख चैन आपके रिश्तों की वजह से, तो वो चैन वो आप वापस गेन करने वाले हो। नए कुछ रिश्ते भी दोस्तों आपकी लाइफ में आने वाले हैं, शायद उनको आप अपनाने वाले हो। अच्छे रिश्ते हो सकता है दोस्तों कि वो करीबी रिश्तों से आपको कोई गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। ऐसा कुछ एक मैसेज मिल रहा है
कोई तोहफे आपको मिल सकते हैं दोस्तों। आपके रिश्तों में गलतफहमी का कारण है कि ये भी लग रहा था दोस्तों कि आप ना आपके काम के आपकी वर्कलोड की वजह से इतने व्यस्त रहते थे अपनी जीवन शैली में, उस वजह से शायद आपका अपने रिश्तों की तरफ इग्नोरेंस हो रहा था, है ना। आपका अपने परिवार से आपकी दूरी हो रही थी दोस्तों। आपके वर्क फोकस की वजह से आपका अपनों के प्रति जो है वो ध्यान जो है हट गया था। इस वजह से भी ये कुछ कुछ गलत फहमियां जो है वो आपकी लाइफ में चल रही थी दोस्तों। तो उसके लिए वैसे कुछ हद तक आप जिम्मेदार भी हो और वर्कलोड भी आपके ऊपर इतना ज्यादा था कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपने रिश्तों की तरफ। तो ये भी एक वजह थी कि जिस वजह से गलत फहमियां थी आपके रिश्तों में जो पनप रही थी। पर अभी शायद आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है दोस्तों, है ना, क्योंकि वो रिश्ते इतने करीबी थे आपसे कि पूरी तरह से टूटने का तो एक संभव ही नहीं था। तो आपने अपनी गलती अभी आपकी समझ में आ चुकी है दोस्तों, और आपने अपनी गलती मान भी ली है। तो वो रिश्ते आपके तरफ जरूर वापस आने वाले हैं, है ना। जो भी गलत फहमियां थी आपके रिश्तों में तो वो दूर होने वाली है दोस्तों। पता नहीं, कुछ ये भी एक गाइडेंस मिल रहा है कि आपको आपकी चीजें जो है ना, जो भी कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ भी आपके पास होंगे तो उनको अभी आपको संभाल के रखने होंगे दोस्तों आने वाले समय में। तो उसको इधर उधर कहीं पर भी ना रख दीजिए, है ना। तो आपको संभाल के रखने होंगे आपके जो भी गहने, जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी कुछ है, तो आपको आने वाले समय में उसका खास ख्याल रखना है। और दोस्तों आपको आपके रिश्ते की तरफ आपको सही में ध्यान देना है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, इन सब बातों का आपको खास करके ध्यान रखना होगा दोस्तों, है ना। तो तभी जो है आपके रिश्ते जो है और भी अच्छे तरह से इम्प्रूव होने लगेंगे। तो उस बात की तरफ आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। 10 कार्ड्स। फिर से वो विश्वास। तो दोस्तों पास्ट की एनर्जीज ये बता रही है कि आपके रिश्तों में पहले का जो समय गया है ना, वो उसमें काफी बहुत सी प्रॉब्लम्स गई है दोस्तों आपकी लाइफ में। और उस वजह से क्या है, आपने जो वक्त बिताया है ना पहले का, तो उसमें काफी सारी आपको मानसिक तौर पे जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी दोस्तों। आप दोनों को भी, आप जिस भी किसी रिश्तों में आप थे तो काफी प्रॉब्लम्स शायद हुई है आपके लाइफ में। पर ये सब प्रॉब्लम शायद आप लोगों की जो है आपके मन ही मन में जो है वो चल रही थी, लेकिन बाहर आप सबको ऐसे ही जता रहे थे दोस्तों कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के हालात से आप गुजरे हो, जिस वजह से शायद आपकी नींद पे भी काफी असर पड़ा है। ऐसे भी मैसेजेस लग रहे हैं दोस्तों। एक दूसरे के प्रति जो विश्वास था उसमें कमी आ गई थी दोस्तों। पास्ट का वक्त तो यही बता रहा है, एक दूसरे के प्रति जो है ट्रस्ट में कमी आ गई। उस वजह से क्या हो गया ना कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि आप किसी सिचुएशन में जो है वो ट्रैप हो चुके हो। जो आप लोगों ने जो समय बिताया है उसमें ऐसी भी बात हुई है कुछ कि जिस वजह से आप लोग आपके रिश्ते जो है अच्छे करने के लिए जो है वो घबरा रहे थे। पिछला कुछ समय ऐसा गया है, पास्ट का कुछ वक्त ऐसे गया है दोस्तों आपके लिए कि जिसपे कोई खास बात भी नहीं थी, कुछ इतनी वजह भी नहीं थी झगड़ा होने की या कुछ प्रॉब्लम्स होने की। फिर भी आप उस बातों में कोई अनजानी सी बातों ने आपके रिलेशनशिप्स में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ये बता रहे हैं कार्ड्स की शायद कोई नया कुछ आपने शायद वर्क जो है आपका शुरू हुआ है, उस वजह से स्ट्रेस आउट होकर भी उसका जो स्ट्रेस है वो सब बातें भी आपके रिलेशनशिप्स में भी उसका असर पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों आपको इतनी भी मतलब पास्ट के कार्ड्स यही बता रहे हैं कि फिर भी आपका विजडम जो है वो आपने बनाए रखा है ना। आपके विजडम के साथ जो है आप आगे बढ़ते आ रहे थे। पास्ट की वही एनर्जी आपने लेके आई है अभी
और कॉन्फिडेंटली जो है आपको पूरा भरोसा है कि ये जो प्रॉब्लम्स जो चल रही है आपके साथ, इससे आप ओवरकम करने लगोगे। और परिस्थितियां जो है आपने सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्तों। आप पास्ट की एनर्जी भी यही बता रही है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने शायद थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का सोच लिया था। उस वजह से थोड़ी सी हालत सुधारने में, आपके रिश्तों में जो भी कुछ विश्वास जो आपने जो खोया हुआ था, तो उससे वो वापस गेन करने की आप कोशिश कर रहे थे। आपका ये जो डिसीजन था वो सही भी था, और उस वजह से ही आपको आपके रिलेशनशिप्स में जो है जस्टिस जो है वो मिलने वाला है दोस्तों। तो ये पास्ट की एनर्जी भी यही एक बता रही है। हालांकि आपने पास्ट में जो है दोस्तों पिछले समय में जो है काफी चैलेंजेस से आप गुजरे हुए थे आपके रिश्तों में, और काफी लंबे समय से जो है ये प्रॉब्लम चल रही थी दोस्तों। बहुत दिनों तक जो है आपने इस प्रॉब्लम को झेला है, ऐसी भी एक बात, ऐसे भी कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। फिर भी आपने आपका जो बैलेंस है जो दोस्तों वो है आपके रिश्तों में वो बनाए रखा था। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपका जो विश्वास है पूरी तरह से जो टूट चुका था, ऐसा भी नहीं है। ज्यादातर मैसेजेस तो करियर को लेकर ही लग रहे हैं दोस्तों। शायद नए करियर की वजह से जो आप स्ट्रेस जो था आपके रिलेशनशिप्स में भी उसका असर पड़ रहा था, तो उस वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही थी। लेकिन दोस्तों आप में जो है ना वो एक पावर है कि आप, मतलब पास्ट में भी आपको ये भरोसा था कि आपके ऊपर अंदर एक शक्ति है जो जिससे आप अपने जो खराब रिश्ते हो चुके हैं आपके, उसको भी आप एक अच्छा बना सकते हो, और एक अपनी लाइफ को जो है वो आप मैजिकल बना सकते हो। तो ये ट्रस्ट आपका खुद के अंदर तब भी था। तो यही जो विश्वास था वही आपके रिश्तों को जो है बांधे हुए था दोस्तों। तो ये सब ये पास्ट की एनर्जी बता रही है। आगे हम देखते हैं दोस्तों आपकी प्रेजेंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जी तो यही बता रही है दोस्तों कि अभी भी पूरे तरह से आपके जो रिलेशनशिप्स है पूरे नहीं अच्छे हुए हैं। हालांकि सुधरने के कगार पर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये गाइडेंस है दोस्तों कि ये जो है टेम्पररी है। आपके रिश्तों में ये जो प्रॉब्लम्स है आप एक दूसरे के लिए ट्रस्ट को लेकर, ये टेम्पररी है। तो आगे चल के जब भी आपकी कम्युनिकेशन के जरिए जैसे जैसे कम्युनिकेशन जो है आपके रिश्तों में ग्रो होता रहेगा, तो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने लगेगी दोस्तों। आपको ये गाइडेंस है कि आपको चीजों को जो है अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बनाए रखना है आपको दोस्तों। आपके रिलेशनशिप्स में आपको जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए जो दोस्तों आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है आपको आपके रिश्तों में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो आप हासिल कर पाओगे दोस्तों। एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने से आपको बचाना है दोस्तों। और दोस्तों प्रेजेंट पे भी आपको आपकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो खुद के प्रति जो अति विश्वास है, उस बातों को आपके रिलेशनशिप्स में आपको नहीं आने देना है। तो ये भी एक आपको गाइडेंस है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे प्रेजेंट में भी आपको आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बना के रखनी है, और जो भी कुछ निगेटिविटी जो है आपके रिलेशनशिप्स में, तो उस बातों को जो है आपको रिलीज कर देना। आपके रिश्तों में आपको फॉरगिवनेस सीखनी है, और कंपैशनेट होके आपका ट्रस्ट जो है वो बनाए रखना है एक दूसरे के प्रति। और जो भी चीजें सर्व नहीं कर रही, जो भी निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, उन सब बातों को रिलीज कर देना है। अगर आप आपके रिश्तों में जरूरत से ज्यादा जो है एक दूसरे के लिए अगर पावर दिखाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो वो सब बातें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ही क्रिएट करने वाली है आगे भी चल के। तो प्रेजेंट की सिचुएशन तो यही आपको एक गाइडेंस मिल रहा है आपको कि खुद के पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए। फॉरगिवनेस सीखनी है आपको। आपका फोकस जो है आपके वर्क में भी लगाए रखना है। आपका जो काम है विजडम बढ़ाने की तरफ आपको ध्यान देना है।
भी मतलब जो बैलेंस आपने बनाना चाहिए आपके रिश्तों के लिए और अपने वर्क के लिए, तो वो आप उसकी तरफ अभी आपका ध्यान चल रहा है दोस्तों। आपका करेज आपने ग्रो कर लिया है, और जो भी कुछ आपने अपने करियर में ग्रो करने के लिए यहाँ तक आप आए हो, तो उस बात से आप गिव अप अभी नहीं करना चाहते हो, और आपका ये बिलीफ जो है आपने वो बनाए रखा है अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में। आपके प्रायोरिटीज कौन सी है, इस बात की तरफ अभी आपने फोकस किया है कि अभी पहले आपको किस बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये आप एक ही काम के लिए, अपने पर्पस के लिए ही बस ओवरली फोकस थे, पर अभी उस बातों का बैलेंस बनाना जो है आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, उसका विजडम जो है आपने गेन कर लिया है। हालांकि अभी तक परिस्थितियां पूरी तरह से सुधरी नहीं है, पर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं कि लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में। तो आपको आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। जो कुछ अच्छा हो रहा है उसकी तरफ अभी आपको फोकस करना है। रिलेशनशिप्स का जो ट्रस्ट है दोस्तों, वापस हासिल करने के लिए आप लोग अभी की जो सिचुएशन आपकी जो चल रही है, वो नए नए आइडियाज और इंस्पिरेशंस आ रहे हैं आपके दिमाग में कि किस तरह से आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाया जा सके, इसके तरफ आपका ध्यान जा रहा है। और अभी आप एक दूसरे के जो आपके ओपिनियंस है उसका भी आप रिस्पेक्ट करना चाहते हो। अभी की सिचुएशन में आपको ये समझ में आ चुका है कि बस अपनी ही बात हर टाइम सही कैसी है, कैसे इस बात को कैसे प्रूव करना है, ये हमेशा रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए ये बात सही नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये बात अभी आप सीख रहे हो दोस्तों। तो प्रेजेंट की सिचुएशन आपके लिए यही सब बता रही है, और उसका असर, और ये जो चेंजेस आपने लाए हैं खुद में, तो उसका असर सही में दोस्तों आपकी लाइफ जो है हैप्पी होने लगी है। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो कि जो आप सही में जो विश्वास जो है जीतना चाहते थे एक दूसरे के रिश्ते के लिए, तो वो पीसफुलनेस जो है अभी कुछ हद तक आपने वापस गेन कर ली है। तो अभी हम देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर की एनर्जी। 10 कार्ड्स। फ्यूचर के भी जो कार्ड्स बता रहे हैं वो थोड़े मिक्स टाइप के ही है दोस्तों, है ना। मतलब आप हील भी होने लगोगे एक दूसरे के प्रति, जो आपने ट्रस्ट जो अभी जो प्रेजेंट पे बना के रखा है, तो वो और वो भी आगे आप बढ़ाने की कोशिश करने वाले हो दोस्तों, है ना। उस वजह से जो लोग शायद नए रिश्ते में बनना चाहते हैं, तो वो भी हासिल कर सकते हैं, वो नए रिश्ते में बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जो किसी नए रिश्ते में बनना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके रिश्ते भी धीरे धीरे अच्छे होने लग रहे हैं। मतलब फ्यूचर में और भी अच्छे होने लगेंगे, और उसके लिए आप एक स्पिरिचुअलिटी का भी कुछ लोग सहारा ले सकते हैं अपने माइंड को जो है काम रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए। तो वो खुद के ऊपर भी वर्क करने वाले हैं दोस्तों। तो उनको कामयाब बनाने में आप कुछ हद तक सफल भी होने लगोगे दोस्तों। फ्यूचर में भी यही सब कार्ड्स बता रहे हैं। आपकी कॉन्वर्सेशंस जो है उसके तरफ आपको ध्यान देना है। अपनी जो बातें जो करनी है वो ज्यादा कड़वाहट भरी, ज्यादा तीखी बातें नहीं करनी है, बस वही एक प्रॉब्लम है। तो कॉन्वर्सेशन को अच्छा बनाए रखना है। अपनी कम्युनिकेशन जो गैप है जो आपके रिश्तों के बीच में, उस गैप को जो है वो आपको भर देना दोस्तों। ये भी, और फ्यूचर में एक गाइडेंस आ रहा है कि जो कोई आपके दूसरे रिश्ते हैं, दूर के रिश्ते बोलो या शायद कोई करीबी रिश्ते भी होंगे, तो जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपना कुछ भी कीमती सामान जो है जो उनके पास ना दे। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में उनके घर को लेकर जो है कुछ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में भी हो सकती है दोस्तों। तो एक आपको एक गाइडेंस है कि आप लोगों को जरूरत से ज्यादा उस मामले में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हो आपके घर से रिलेटेड या कुछ भी, तो आपको पहले सोच विचार करके परख के ही उस बात के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। करीबी भी रिश्ते हैं तो भी आपको सोच विचार करके ही उस बात के लिए आगे बढ़ना है।
तो ये एक आपको ध्यान देना है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहने वाले हो, और जो आपकी लाइफ पर्पस को निभाने में आप पूरी तरह से जो है फ्यूचर में भी उसी एनर्जी के साथ आप लगोगे। पर जरूर आपको आपके गुस्से के ऊपर जो है कंट्रोल रखने का गाइडेंस है दोस्तों। फ्यूचर में भी कॉन्वर्सेशन सही यूज करें, जिससे आपके रिश्तों को आप खराब ना होने दे। बस इस बात की तरफ आपको ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है आपके रिश्तों में कि एक दूसरे के प्रति गलत फहमी से कुछ वाद विवाद ना होने दे। तो फ्यूचर में भी ये एनर्जी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो दोस्तों आप, तो उससे आपको बचना होगा। कुछ लोगों के केस दोस्तों वो शायद किसी नए रिलेशनशिप्स में बंधने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। कोई लोग जो है नए रिश्तों में बन सकते हैं, और कुछ लोगों के केस में जो ऑलरेडी है किसी रिलेशनशिप्स में, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, ये भी एक गाइडेंस। और कुछ लोगों के केस में मतलब ऐसा भी ख्याल उनके मन में आ सकता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहे फ्यूचर में भी, तो वो लोग किसी नए रिलेशनशिप्स में बनने के लिए भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इन सब झगड़े से, वाद विवाद से आपको बचना होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप्स में, तो इस बात की तरफ आपको ध्यान देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।